1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तब हम इनफर्टाइल किसी को काउंट करते हैं। रैंडमली अचानक से आपको प्लान नहीं करना कि अब चलो ठीक है हम प्लान करते हैं प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं करना है। अगर हम ये बार बार प्रोसेस करते हैं, एक बार जैसे आपका आईवीएफ फेल हो गया, फिर से हमने ट्राई किया, तो आईवीएफ जब फेल हो जाता है उसके बाद कंसीव करवाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। अगर 6-7 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं नेचुरली कंसीव करने का, लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रही है और अब हम आईवीएफ की तरफ जाने वाले हैं, तो आईवीएफ को चूज करने से पहले, फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसी सब के बारे में कि आईवीएफ हमें क्यों इनिशियली स्टार्टिंग में ही चूज नहीं करना है और किस कंडीशन में ये चूज करना चाहिए ताकि आपकी जो कंसेप्शन है वो स्मूथ रहे और आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो आइडियली अगर हम बात करें आईवीएफ की, तो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है आजकल। हर कोई अचानक से एकदम से फर्स्ट स्टेप पे ही, फर्स्ट पॉइंट पे सोचता है कि हम आईवीएफ करवा लेंगे अगर कंसीव हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिए कि कौन सी कंडीशन में हम करवा सकते हैं और कहाँ हमें इस चीज के लिए वेट करना है। अगर आप 6-7 महीने से ट्राई कर रहे हो, नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इनिशियली अगर आप 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड हो गया है और आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का, फिर भी नहीं कंसीव हो पा रहा है, तब हम काउंट करते हैं कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ गई है। तो इनिशियली जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तब हम इनफर्टाइल किसी को काउंट करते हैं। तो अगर इतना फेज नहीं हुआ है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आईवीएफ की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि जो आईवीएफ साइकिल्स है या आईवीएफ का जो रेट है, फेलियर का रेट है, वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। 70% चांसेस होती है कि आईवीएफ फेल हो जाए। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कई बार मल्टीपल टाइम्स आईवीएफ करवा रहे होते हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंडीशन में आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। तो इनिशियली हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कंसेप्शन के लिए अपनी बॉडी को रेडी कर रहे हैं या आप प्लान कर रहे हो, तो एटलीस्ट सबसे पहले अपने कुछ टेस्ट करवाइए, लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, उसमें देखिए कि आपकी बॉडी रेडी है कंसेप्शन के लिए या नहीं। रैंडमली अचानक से आपको प्लान नहीं करना कि अब चलो ठीक है हम प्लान करते हैं प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं करना है। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को प्रिपेयर होने दीजिए। तो दोनों पार्टनर्स को, मेल और फीमेल को, अपने कुछ टेस्ट रन करने हैं। फीमेल्स को अपने हार्मोनल एसे जरूर करवाना है, उसका एएमएच का टेस्ट होता है, एफएसएच का होता है, प्रोलैक्टिन है, आपका एलएच हार्मोन है, ओव्यूलेशन ट्रैक की जाती है कि कब आपको कंसेप्शन इजीली हो सकता है। अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाइए एब्डोमेन का कि कोई गांठें तो नहीं बनी है ओवरी में या फिर कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स को पता नहीं होता कि वो पीसीओडी से सफर कर रही होती है। इनिशियली कई बार कोई लक्षण भी नहीं होते, लेकिन जब वो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो जब कंसीव नहीं हो पा रहा होता है तब डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करते हैं और पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी है या कोई दिक्कत है। इनिशियली पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे होते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, लेकिन हमें पहले से ही इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो आप थायराइड प्रोफाइल भी अपना एक करवाइए। अगर आपकी एज 30+ है तो ये टेस्ट आपको करवाने बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन को प्लान करने से पहले। अब हम आ जाते हैं मेल पार्टनर पे। तो मेल पार्टनर को भी अपना सीमन एनालिसिस, उसका स्पर्म काउंट ठीक है या नहीं, मोर्फोलॉजी कैसी है स्पर्म की, मोटिलिटी है या नहीं, स्पर्म काउंट कितना अच्छा है, तो वो सब हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे टेस्ट रन करने हैं और अपने एक गायनेक से या नियर बाय डॉक्टर से मिलना है और उनकी गाइडेंस में ही अपना आगे कंसेप्शन को आप प्लान करेंगे। अगर हम कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, तो 3 मंथ्स पहले ही जो फीमेल है उसको फोलिक एसिड एनरिच्ड फूड आइटम्स, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स शुरू करने बहुत जरूरी है ताकि आपकी कंसेप्शन इजीली हो जाए और कोई भी मिसकैरेज या कोई तकलीफ ना बने। तो इन चीजों का हमें इनिशियली ही ध्यान रखना है। अगर हम अचानक से आईवीएफ पे भागते हैं, तो मेरे पास वो भी पेशेंट्स आते हैं जो बहुत से आईवीएफ फेलियर के बाद आ रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं मैम किसी तरह
कंसेप्शन हो जाए, आप प्लीज कुछ ट्राई कीजिए। तो आपने ये सब गलतियां नहीं करनी जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने एटलीस्ट 1 ईयर ट्राई किया है या नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके बाद आपने अपने सारे टेस्ट करवाने हैं, फिर अपनी बॉडी को रेडी होने का टाइम देना है। तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको लेकर आने होंगे, अपनी डाइट सुधारनी होगी, मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स को अपनी अच्छी हेल्दी डाइट पे स्विच करना होगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे तो कंसेप्शन बहुत इजीली हो जाती है। वरना आईवीएफ के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे, बहुत सी आईवीएफ साइकिल्स भी फेल हो जाती है। अब आईवीएफ साइकिल में ऐसा क्या किया जाता है जिसके कारण से कंसेप्शन होती है या हम ट्राई करते हैं उसके लिए? तो आईवीएफ जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोनल साइकिल्स रन होती है, जिसमें आपकी ओवरीज को ओवर स्टिमुलेट किया जाता है, एफएसएच दिया जाता है कि फॉलिकल्स ज्यादा से ज्यादा बने और आपकी एग्स रिलीज हों और कंसेप्शन के लिए आपकी बॉडी को रेडी करें। बट अगर हम ये बार बार प्रोसेस करते हैं, एक बार जैसे आपका आईवीएफ फेल हो गया, फिर से हमने ट्राई किया, फिर से हमने वही साइकिल रन की, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं। ओवर स्टिमुलेशन की वजह से सारे हार्मोन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आईवीएफ जब फेल हो जाता है उसके बाद कंसीव करवाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए ये गलतियां आपको नहीं करनी है, सोच समझ के अपने ट्रीटमेंट को डिसाइड करना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से किसी की बातों में नहीं आना या आईवीएफ सुन लिया शब्द तो उसके पीछे हम भागने लग गए, ऐसा नहीं करना। पूरा आप चीजों को समझो, परखो, उसके बाद ही किसी तरफ का आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी फिट है और आपका डाइट अच्छा है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो कंसेप्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, नेचुरली आप इजीली कंसीव कर सकते हो। अब कुछ कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज थी फीमेल्स में, जो फेलोपियन ट्यूब है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है वो ही ब्लॉक है, तो कंसेप्शन हो ही नहीं पाता। लेकिन फीमेल्स को पता नहीं है पहले से, उनके कोई ऐसे टेस्ट नहीं करवाए गए, उन्हें बताया नहीं गया, फिर भी वो चीजों को प्लान करते रहे। तो आपको सही गाइडेंस, सही एक कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी जो जर्नी है आगे प्रेगनेंसी की उसको स्मूथली रन कर सकें। तो इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना है एक हेल्दी डाइट के साथ साथ, क्योंकि एक हेल्दी डाइट में भी कभी कभार न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते हो। तो उस कंडीशन में हम नेचुरल सप्लीमेंट्स का सपोर्ट ले सकते हैं जो आपके यूट्रस को स्ट्रेंथन अप करने में मदद करेगी, यूट्रस लाइनिंग को बेटर करेगी, साथ के साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस से लड़ने में मदद करेगी, इवन आपकी एग क्वालिटी, एग रिजर्व को बेटर करने में हेल्प करेगी। और जो मेल्स हैं उनमें भी आपका जो स्पर्म काउंट है उसको बेटर करने में, उसकी मोटिलिटी को बेटर करने में मदद करती है। तो अगर ये सपोर्ट हमें मिल जाता है तो हम इजीली कंसीव कर सकते हैं नेचुरली, हमें आईवीएफ के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, और कोई भी हमें जो इमोशनल स्ट्रेस बेयर करना पड़ता है या बहुत पेनफुल कंडीशन बनती है उस सब से हम बचते चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी समझने में, जानने में कि किस कंडीशन में आईवीएफ की तरफ जाना है और कौन सी कंडीशंस ऐसी है जहां हम नेचुरली कंसीव इजीली कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।